नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस चैप्टर 2 का वो सभी मिसलेनियस क्वेश्चंस। यानी आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इनमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। ये मिसलेनियस जो एक्सरसाइज हैं, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ध्यान रखना है, स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं गलती कि कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल कर दिया और 13π/6 लिख दिया। ऐसा करना एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों कि हमें सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें जो है कॉस इनवर्स कॉस तभी कैंसिल होगा जब इनका रेंज हमें 0 से पाई के बीच में होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका रेंज क्या होता है। तो देखिए कॉस का जो रेंज होता है, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स का, तो इसका रेंज आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, 0 से पाई। तो अब आपको ध्यान रखना ये है, मतलब हम अगर बात करें पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमने रख दिया 0 और यहाँ रख दिया हमने 180 डिग्री। अब आपको देखना है 13π/6 अगर इन बिटवीन आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 13π/6, तो पाई को कितनी होती है 13 इंटू π/6 क्या होता है 30 डिग्री। तो उसको जो है हम लिखेंगे 390 डिग्री। अब आप सोचिए 390 जो है 0 से 180 के बीच में तो है नहीं, 180 के बाहर है। तो मान ली यहाँ है, तो इसलिए करके हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसको हम सबसे पहले ये लिखेंगे, जैसे कॉस इनवर्स ये लिख दिया और कॉस जो है हम यहाँ लिख करके देखिए 390 डिग्री है तो मैं इसको लिखूंगा 2π प्लस π/6। क्यों लिखा मैंने, देखिए पाई जो 2π/6 ये रेडियन में है और यहाँ डिग्री में है। तो अब जब रेडियन में ऑलरेडी दी हुई है तो हम रेडियन में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है कॉस इनवर्स कॉस 2π मीन्स 360 प्लस 30, तो मैं 390 यानी 390 डिग्री को हमने लिख दिया 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इससे होगा क्या हमारा, अब देखिए कॉस इनवर्स, अब देखिए कॉस 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉस यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से एक चक्कर लगाया हमने, तो कॉस 360 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जाएगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा। तो इसका और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस π/6। अब आपको देखना ये है कि π/6 क्या ये इसके रेंज में है, 0 से पाई के बीच में एकदम है। तो अब मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल आउट करके हम लिख देंगे π/6 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज रेंज क्या है इसका, रेंज आपका हो गया 0 से कहाँ तक, पाई के बीच में, 0 से कॉमा पाई, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये इंक्लूडेड है, इस तरह से यहाँ इंक्लूडेड है, 0 और पाई को भी लेना है और इसके बीच का सारे लेने हैं एलिमेंट। तो ये आपका जो है इसका रेंज हो गया, तो इसको भी इंक्लूड कर, साइन का सिंबल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का है आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर कर रहा है कि tan इनवर्स 10 है। अगर tan इनवर्स 10 आपका दिया हुआ है और आप सिंपली इसको कैंसिल आउट करेंगे, tan इनवर्स 10 को 7π/6 लिखने की कोशिश करेंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तभी कर सकते हैं जब इसके रेंज में आएगा। तो इस सबसे पहले इसको हम ध्यान रखना है कि ये जो है इनका रेंज क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं रेंज देखेंगे। तो देखिए रेंज जो होता है tan इनवर्स का वो ध्यान रखिएगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये आपका रेंज होता है जिसमें ये दोनों को एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो गया -90 डिग्री और ये हो गया आपका +90 डिग्री, इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 7π/6, हम चेक करते क्या इसके बीच है, तो 7 इंटू अब π/6 क्या होता है 30 डिग्री, तो हमारा हो गया
10 डिग्री। अब देखिए 210 डिग्री जो है 210 डिग्री जो है 90 डिग्री के बाहर आ गया, यानी इधर होगा आपका, तो इन बिटवीन नहीं हुआ। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनके रेंज के बीच में लाना है पहले। तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स, ठीक है, और tan को जो है, अब देखिए 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। या आप अगर आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो आप रेडियन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लिख सकते हैं तो पाई प्लस पाई बाय 6 इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपका क्या होगा यहाँ से, अब देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर हम बात करें, अगर ये क्वाड्रेंट है और 180 का तो यहाँ हो गया, और इसमें हम थीटा ऐड करें तो इस क्वाड्रेंट में आपका चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स tan, ठीक, पाई बाय क्या होगा 6 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, जो कि इसके और इसके रेंज के बीच में है। तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा पाई बाय 6। tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, ये पाई बाय 6 आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आपको ये ध्यान भी रखना है, और यहाँ पे लिख भी देना है, यहाँ क्या लिख देना है, बिकॉज रेंज क्या हो गया आपका, रेंज, इस रेंज जो हो गया इसका आपका माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, ये रेंज आपको दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि tan जो है tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका tan थीटा होता है। यही मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप क्या करना है कि यहाँ ये जो देख रहे हैं इसको आप सिंपली आप ए मान लीजिए, लेट यहाँ पे, या लेट, या आप ये भी बोल सकते हैं पुट, हम जो है पुट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब जैसे आप यह इनवर्स हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कितना 3/5, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू p/h, p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अब आप एक ट्राइंगल बनाइए यहाँ पे, और वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आपका क्या है p/h। अब देखिए यहाँ पे p, अगर हम ये एंगल लेते हैं, सपोज करो a यहाँ पे, तो ये आपका p हो गया जो कि परपेंडिकुलर है, और ये आपका हो गया 3, और ये h हो गया, और h आपका हो गया 5। तो ये b निकालना है, और b इक्वल टू व्हाट। और आप पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी रूल आपने देखा होगा या सुना भी होगा, क्या होता है, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। तो यहाँ से हम b² निकालेंगे तो h² माइनस p², तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² माइनस p², और h आपका कितना दिया हुआ है 5 के स्क्वायर अब माइनस 3 के स्क्वायर, तो ये हो गया √16, और 16 का स्क्वायर रूट अगर हम बात करें तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका 4 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे साइड निकाल लिए तीनों साइड। अब हम क्या करेंगे, हमने माना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5, तो अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को a माना है ना आपने, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2a तो होगा। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ से इनवर्स हटाएंगे तो यहाँ 10 में आएगा, तो मैं लिख देता हूँ tan 2a। तो tan 2a को मैं क्या लिखूंगा, tan 2a को अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड क्या करेंगे, आप देखिए, आप कैसे ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे 2a है तो 2a तो होगा ही। अब इसमें क्या कि इस इनवर्स को यहाँ हटा देंगे तो tan 2a होगा, तो हमने कंसीडर करिए tan 2a की वैल्यू। तो 2a की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है a होता है। अब आप इसकी सिंपली वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू
tan a की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए tan a की जब p बाय क्या होता है, b होता है, तो 3 बाय आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ भी जो है आपको 1 माइनस 3 बाय 4 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं tan 2a इक्वल टू 3 बाय 2 डिवाइडेड 1 माइनस 9 बाय 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3 बाय 2 हो जाएगा, इंटू 16 चला जाएगा ऊपर और 7 नीचे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपका 2 से कैंसिल होगा, 2 8 जा, तो यानी 24 बाय आपका 7 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा tan 2a इज इक्वल टू 24 बाय 7। इट मीन्स 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7 हो गया ना। अब यहाँ a रख दीजिए वैल्यू, तो जब आप a की वैल्यू रख देंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 sin इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जितनी भी प्रूफिंग है इसी तरह से करना है आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ कह रहा है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 8 बाय 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 बाय 36। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं क्या करूँगा, इनको जो है प्रूफ करने के लिए LHS को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, LHS से करते हैं। LHS और RHS हमको दिखाना है, तो LHS से लेकर RHS हमको दिखाना है। अगर LHS RHS इक्वल हो गया तो हम हो गया प्रूफ। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो टर्म देख रहे हैं इसको आप दे दे, हम दे, और ये टर्म दोनों को मान लेते हैं, ठीक है, या पुट कर लेते हैं। पुट a इज इक्वल टू, इसको हमने a रख दिया और इसको रख दिया b, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 8 बाय 17। तो यहाँ से क्या होगा, साइन a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 बाय 17। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाय 5। तो साइन b इज इक्वल टू कितना होगा, 3 बाय 5। तो साइन a और साइन b हमारा निकल गया है। अब हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ रखा हमने a एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो p बाय क्या होता है, h होता है। तो ये 8 हो गया और ये 17 हो गया। तो मुझे क्या करना है, ये साइड आपको फाइंड आउट करना है। उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसमें क्या है, p दिया हुआ है 3, ये दिया है 5, तो ये आपको साइड निकालना है। तो इस दोनों में हम ये साइड निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर b निकालना है, तो b इक्वल टू होता है हमारा h स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 माइनस 64। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रूट अंडर 225 जो कि 15 हो गया। और यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ भी b अगर आप निकालेंगे साइड, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 माइनस 9, तो रूट अंडर हो गया 16 जो कि आपको 4 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड आपका निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंसीडर, देखिए इसमें हमने बताया था लास्ट टर्म में, इसमें मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ देखिए कंसीडर लिखता हूं मैं। कंसीडर कीजिए कि जो दो टर्म था ना, तो उसको एक टर्म को मान लिया है हमने a,
और दूसरा को b। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया tan a प्लस b हमने कंसीडर कर लिया। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी tan a प्लस tan b डिवाइडेड 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो लिख ही सकता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो tan a कितना हो जाएगा 8/15 प्लस 8/15 प्लस आपका होगा 3/4 बी वाले ट्रायंगल से डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इससे क्या हो जाएगा 32 अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 45 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 60। फिर मैं यहाँ पे एलसीएम लिया तो 60 तो हुआ, साथ साथ यहाँ पर 60 माइनस 24 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 60 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आपको 77 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 36। तो ये किसका रिजल्ट आया, ये आया आपको tan a प्लस b इज इक्वल टू 77/36। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ से लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 77/36 और a और b का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है 77/36। यही एक्सप्रेशन आपको दिखाना था और ये आपका आ चुका है, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये एक्सप्रेशन को हम यहाँ ये LHS RHS बना कर दिखा देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जो है यहाँ पे A मानेंगे और इसको हम B मानेंगे। ठीक है, जिस तरह से पहले किया था उसी तरह सेम क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ करना है पुट क्या करना है, A इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ से cos A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, और एक ट्रायंगल बनाना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos A जो B/H होता है। तो बेस हो गया आपका 4 और H हो गया आपका 5। तो आपको क्या चाहिए, P चाहिए। तो P कैसे निकालूंगा मैं, रूट अंडर H स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर। तो क्या होगा, रूट अंडर आपका 25 माइनस 16 मीन्स हो गया रूट अंडर आपका 9 जो कि आपका 3 हो गया। तो ये इस हमने A निकाल लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ कर रहे हैं क्या, पुट B इज इक्वल टू हम पुट किए हैं cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ से क्या होगा, cos B इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ A लिया था और यहाँ पे इस एंगल को B लेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ B यानी 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए आपको 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 माइनस 144, तो आपका हो गया रूट अंडर 25 जो कि 5 हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये इतनी अगर आपने काम वर्क कर लिया तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया A और ये हो गया B। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, A प्लस B। तो A प्लस B, अगर यहाँ से हम cos इनवर्स को हटाएंगे तो cos A प्लस B इक्वल टू 33/65 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर करेंगे cos A प्लस B को। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस दे देना है आपको, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये रखना है। अब cos A की वैल्यू रख दीजिए। तो cos A के फॉर्मूला की या इससे आपको रखना है। तो cos A क्या होता है,
आप लिख लीजिए 4/5। तो कॉस ए की वैल्यू आपके यहाँ पर होगी 4/5, 4/5 इंटू, अब देखिए कॉस बी का क्या हो जाएगा 12/13, तो 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13, इस तरह से हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 48/65 माइनस, अब यहाँ पे लिख लीजिए 15/65। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आप इसको लिखेंगे 33/65, ठीक है। तो 33/65। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, कॉस ए प्लस वी की जो वैल्यू आई वो कितना आया, हमारे पास जो वैल्यू आया है 33/65, यही आया। तो इससे क्या होगा a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। अब देखिए a क्या है आपने माना था, तो a माना था हमने कॉस इनवर्स 4/5, यही a था, प्लस b क्या था कॉस इनवर्स 12/13 था, और इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया कॉस इनवर्स 33/65। यही तो दिखाना था, ये हो गया ना प्रूफ, LHS RHS के बराबर आ गया। यही एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर दिए। देखिए प्रूफ तीन तरह से होता है, एक तो LHS को RHS के बराबर दिखा दो, या RHS को LHS के बराबर दिखा दो, या जो एक्सप्रेशन है ये दी हुई डेटा से इस एक्सप्रेशन को ड्राइव कर दो, इससे भी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अब देखिए ये एक्सप्रेशन से आपको क्या करना है, सिंपली ये एक्सप्रेशन दिखा देना है, आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, और हमें एक्सप्रेशन दिखा देना है। तो यहाँ हमने क्या किया, फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन है, a इक्वल टू हमने पुट किया कॉस इनवर्स 12/13, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुट b इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 3/5। इस तरह से एक लाइन हम खींच दिए ताकि a का डेटा इधर हो, b का डेटा इधर हो। तो यहाँ से क्या होगा कॉस a इज इक्वल टू आपका आ गया 12/13। तो इसको हम लिख सकते हैं b/h। इसका मतलब ये हो गया कि हमें p चाहिए, तो p के लिए हमें क्या करना होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे। तो h कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हमारे पास रूट हो जाएगा 25, जो कि 5 दे देगा। क्योंकि ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल A है, तो ये हमारे पास जो है दी हुई डेटा जो है ये 12 है और ये 13 है, तो ये हमें B निकालना था और हमने निकाल लिया। उसी तरह से यहाँ करेंगे, यहाँ पे साइन B इज इक्वल टू क्या होगा, जब इन्वर्स हटाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। जहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा मैं यहाँ भी, और यहाँ पे लिखूंगा B, और साइन थीटा इज इक्वल टू P/, तो ये 3 हो गया और ये हो गया ये। तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे P निकालना था, और यहाँ पे क्या निकालना है B निकालना है। तो B कैसे निकालेंगे, तो B निकालने के लिए हमारे जो पास फॉर्मूला है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना हो गया 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो रूट अंडर आपका हो गया 16, ये मीन्स 4। तो ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, तो सभी जो है ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको हम कंसीडर करेंगे। अब हम करेंगे कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, देखिए ये कॉस यहाँ पे a प्लस बी मान लिया, यहाँ कॉस a को इसको माना a, इसको माना b, तो a प्लस बी इजकल टू साइन इनवर्स। तो इसको इधर अगर इनवर्स हटाएंगे तो साइन a प्लस बी होगा, तो हम यही कंसीडर करेंगे, साइन a प्लस b को हम कंसीडर करेंगे। कैसे हुआ मैं फिर से समझिए, देखिए यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ a प्लस बी हुआ, a प्लस बी इजकल टू क्या है साइन इनवर्स है, तो अगर आप इनवर्स हटाएंगे तो क्या होगा साइन a प्लस बी होगा। तो साइन a प्लस बी को हमने कंसीडर किया, तो इसको फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी का, तो कॉस a इंटू
क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू साइन बी और साइन ए, फिर उसके बाद जो है सॉरी कॉस से नहीं, सॉरी इसको फिर से हम कंसीडर करेंगे। यहाँ से हमारे जो फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है तो साइन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है ना तो प्लस देंगे, फिर क्या होगा साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो क्या लिखेंगे 5 बाय साइन ए की वैल्यू 5/13 इंटू क्या होगा 4/5। तो देखिए ये जो साइन ए की वैल्यू इस टेबल से निकालेंगे और साइन बी का वैल्यू इस टेबल से निकालेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 12/13। इसको हमने लिख लिया। अब हम आगे फिर बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पे साइन ए प्लस बी, अब हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए अभी हम फिर एक बार लिख देते हैं 5 बाय क्या था 5/13 इंटू 4/5 था, प्लस 3/5 इंटू 12/13 था। तो इसको हम लिखेंगे 5 4 जा 20, 20/65 अब प्लस 36/65। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करेंगे तो आपका ये हो गया 56/65। ये किसकी वैल्यू आया है, तो ये आया है साइन ए प्लस बी, इसका वैल्यू आया है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये इन्वर्स में चला जाएगा तो साइन इन्वर्स 56/65 हो गया। ठीक है, अब a और b क्या माने थे, तो a उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। a हम लिखे थे कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। यही एक्सप्रेशन आ गया जो हमको दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5 6 जैसे किया है, एज इट इज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मानेंगे a और इसको हम मानेंगे b, लेट, ठीक है, या पुट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पुट a इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ क्या होगा, साइन a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/13। ठीक है, तो ये क्या होता है p/h हो जाएगा। तो आपको b निकाल लेना है सिंपली। तो b क्या होगा h² माइनस p²। तो h क्या है आपका 13 का स्क्वायर अब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25, तो रूट अंडर हो गया 144, जो यहाँ से आपका 12 आ जाएगा। तो ये हो गया b आपका 12। ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड वाले में कर रहे हैं। ठीक है, 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे, पुट करेंगे b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। तो क्या होगा आपका कॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। और ये क्या होता है b/h ही तो होता है। तो हमारे पास क्या चाहिए, p चाहिए। तो p कैसे निकालेंगे, h² माइनस b²। तो h कितना हो गया आपके पास, h हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी 25 माइनस 9 यानी 16 हो जाएगा, जो कि आपका 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ a और यहाँ b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे tan इनवर्स। तो जब इनवर्स हटाएंगे तो tan a प्लस बी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर tan a प्लस बी को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस तरह लिख दिए। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, tan a की वैल्यू पुट करेंगे और tan जो है सो b की वैल्यू पुट करेंगे। तो tan a जो है ना फर्स्ट टेबल से निकाल लीजिए।
तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 प्लस 16 बाई कितना हो जाएगा आपका 12 और फिर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 बाई क्या होगा 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 21 अब बाय आपका हो जाएगा 12 आई इंटू यहाँ हो जाएगा 9/4। अब 3 3 जा 9 और 3 4 जा तो कितना हो गया 63 अब बाय 16 हो गया। ठीक है, तो अब आपका ये आ गया tan इनवर्स ए, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स नहीं है, tan a प्लस बी है। ठीक है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया आपका 63/16। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स 63/16 और a की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या है तो वो हमें रख देना है अभी, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स आपका 63/16। और यही आपके एक्सप्रेशन को देखो आपने हमने दिखा दिया है। तो यही इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास जो है सो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज जो हम मिसलेनियस को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं। जो अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वहाँ उस वीडियो में हम क्लास एक्सरसाइज का आपको जो मिसलेनियस हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू कैरियर प्लेटफॉर्म।